हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट वाईवी सर में। प्रिय बच्चों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कक्षा 10 गणित चैप्टर त्रिभुज महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रिय बच्चों, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आज हम यही क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। प्रिय बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा गया है, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर दिया गया 6√3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण बी का मान ज्ञात करना है। प्रिय बच्चों, सवाल को हल करने से पहले हम एक त्रिभुज ए बी सी बना लेंगे। तो चलिए हम इसको पहले त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज ए बी सी, इसका हम नाम दे देंगे। ये आपका, इसको मान लेते ए बी एंड सी। और प्रिय बच्चों, यहाँ पर दिया गया है ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर दिया गया, तो ए बी आपका ये है, ये आपको जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। जबकि ए सी दिया गया बच्चों 12 सेंटीमीटर। ये जो आपका ए सी है, ये क्वेश्चन आपका दिया गया 12 सेंटीमीटर, और साथ में बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया, तो बी सी आपका ये है बच्चों 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिभुज कंप्लीट हो गया, हमने तीनों भुजाओं को दिखा दिया। ये वाला जो कोण भी है, ये कोण भी हमको चाहिए, ये वाला, इसका मान क्या हो गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। प्रिय बच्चों, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोण ए और कोण सी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम कोण यहाँ पर ए ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम एक सूत्र लगाएंगे। जब कोण ए लेंगे तो चाहे हम यहाँ पर लंब बटे आधार लगा दें, चाहे लंब बटे कड़ लगा दें। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास दो तरीके हैं। तो अगर हम साइन का सूत्र लगाएं, साइन थीटा बराबर, ठीक है, लंब बटे क्या होता है, कड़ होता है। क्या होता है, कड़। और किस त्रिभुज हमने लिया है, ए से। ठीक है, ए से लिया गया है। ठीक है, तो अगर इस वाले एंगल से हम ज्ञात करें तो यहाँ थीटा का स्थान हम क्या मान लेते हैं, एक हम थीटा मान लेते हैं। और अब थीटा के स्थान पर हम थीटा रहने देंगे। साइन थीटा बराबर लंब कितना हमारे पास 6, कड़ कितना हमारे पास 12, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। ठीक है बच्चों, तो साइन थीटा बराबर कितना गया, 1/2 बचा है। अब बच्चों, हम जानते हैं साइन 30 का मान होता है। किसका मान होता है, तो साइन थीटा बराबर, इसके स्थान पे हम साइन 30 लिख लेंगे, तो इसे कंपेयर हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना गया, 30। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, जो कोण ए आ गया, कोण ए आ गया 30 अंश। ठीक है, और इस कोण क्या मान लेते हैं बच्चों, फाई। इस कोण थोड़ा डिफरेंस मानेंगे। ठीक है, अगर हम उस वाले से कोण लेंगे तो हमारा क्या होता है, लंब आधार चेंज हो जाता है, कड़ आपका वही रहता है। तो अगर हम उस वाले कोण से लगाएंगे ना, सूत्र फिर लगा देते हैं, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। तो अब की बार हम इस वाले कोण ले रहे हैं, तो थीटा का स्थान क्या, फाई है, तो साइन फाई। तो लंब कितना हो जाएगा आपका, ये 6√3, 6√3 ना। कड़ आपका वही रहेगा, कितना है, 12, कड़ आपका 12, कड़ 6 एकम 6, 6 दूना 12। ठीक है बच्चों, तो साइन फाई रूट में कितना बचा, √3/2। ये कितने अंश का मान होता है, 60 अंश का। साइन फाई साइन 60। अब यहाँ से कंपेयर करके मान निकाल लेंगे, तो कितना का, फाई के मान आ जाएगा 60। ठीक है, तो अब देखो, जो फाई किसके बराबर था यहाँ पर, सी, तो कोण सी कितना निकल चुका है बच्चों, 60। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला गया, कोण बी का मान चाहिए। हम जानते हैं त्रिभुज का अंतःकोणीय फल क्या होता है, 180 अंश। यहाँ लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ठीक है, जबकि कोण ए का मान हमको पता है कितना है, 30। कोण बी हमको चाहिए, कोण सी का मान पता है 60, 180। ठीक है, कोण बी बराबर, ये 60 30 90 हो जाएगा, उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कोण बी बराबर कितना गया, 90 अंश, मतलब एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन हमारा क्या होगा, कंप्लीट। तो इसको आप अच्छी तरह से बच्चों नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।